2006 में 2006 में एक बुक पब्लिश हुई थी और उस किताब का नाम था द सीक्रेट। और ये जो सीक्रेट किताब थी, इसका जो अतर है, जो मुसन्निफ है, उसका नाम है रोंडा बाइन। रोंडा बाइन। और ये पब्लिश कब हुई थी? 2006 में। लेकिन अभी तक ये किताब एक बेस्ट सेलर, ग्लोबली एक बेस्ट सेलर किताब मानी जाती है। आज इसी वीडियो में हम बात करेंगे इसी किताब के रिलेटेड और ये समझते हैं कि क्यों ये किताब इतनी पॉपुलर हुई। इसमें एक ऐसा क्या इस ऑथर ने, रोंडा बाइन ने लिखा है जिसकी वजह से इस किताब ने इतनी कामयाबी और इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की। तो बात है इस किताब पे। देखो, इस किताब के बुनियादी कामयाबी का जो बुनियादी पॉइंट है, बुनियादी फैक्टर है, वो इस किताब के अंदर जो बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट जिक्र किया है रोंडा बाइन ने, जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस कंसेप्ट की वजह से इस किताब ने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की और आज भी एक बेस्ट सेलर किताब मानी जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यह है, रोंडा बाइन का मानना है कि इंसान जो भी सोचता है, जो भी थिंकिंग, जिस चीज के रिलेटेड जो भी सोचता है, वो सोच या वो चीज उसकी रियल लाइफ का हिस्सा बन जाती है। देखो, हमारा जो ब्रेन है, जो थॉट्स हम करते हैं, जो थॉट्स है हमारे, जो थॉट्स, जो ख्यालात हम सोचते हैं, ये ख्यालात हमारे जो है ये एक मैग्नेट के तौर पे काम करते हैं, एक टाइनी मैग्नेट के तौर पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप छोटा सा मैग्नेट ले और जमीन के अंदर जो सैंड वगैरह होते हैं उसमें रख दे, तो उसमें मौजूद जो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल आयरन के जो पार्टिकल होते हैं, वो क्या होते हैं, वो उस मैग्नेट के ऊपर क्या होता है, जमा हो जाते हैं। मैग्नेट उन तमाम पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। रोंडा बाइन का मानना है कि ऐसा ही हमारा सोच है, हमारे थिंकिंग है, हमारे ख्यालात है, हमारे थॉट्स है, वो भी एक मैग्नेट के तौर पे काम करती है। और रोंडा बाइन का मानना है कि एवरी पर्सन, इस दुनिया में जितने लोग हैं, एवरी पर्सन ये एक्ट करता है ट्रांसमिशन टावर के तौर पर। ट्रांसमिशन टावर के तौर पर। ट्रांसमिशन टावर यानी हर इंसान क्या है, एक ट्रांसमिशन टावर है। जैसा ये ट्रांसमिशन टावर होता है, वो मुख्तलिफ किस्म की फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं, रिलीज करता है। ऐसा ही हर इंसान जो है वो क्या है, एक ट्रांसमिशन टावर है। वो मुख्तलिफ किस्म की फ्रीक्वेंसी इस एटमॉस्फेयर में, इस यूनिवर्स में प्रोड्यूस करता है, उससे रिलीज हो जाते हैं। अब मानना है, अब देखो, नबाइन का मानना है कि अगर कोई इंसान मिसाल के तौर पे गाड़ी के बारे में सोचता है कि मैं फलाना गाड़ी खरीदना चाहता हूं, या फलाना बिजनेस करना चाहता हूं, या फलाने जॉब को मैं हासिल करना चाहता हूं। अब उसने ये सोच लिया कि मैं फलानी गाड़ी को खरीदना चाहता हूं, मेरा ये डिजायर है, मेरा ये ख्वाहिश है कि मैं फलानी गाड़ी को खरीद लूं। अब ये जो सोच है उसकी गाड़ी खरीदने की, इसकी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है, और जब उसने सोच लिया, जो फ्रीक्वेंसी उससे रिलीज हो जाती है, और अगर उस फ्रीक्वेंसी में उसकी सोच में दम हो, स्ट्रांग हो, तो वो जाकर उस गाड़ी की फ्रीक्वेंसी से मैच अगर कर जाए, उससे मैच हो जाए, तो ये उसके लाइफ में क्या होती है, वो गाड़ी उसकी लाइफ में, रियल लाइफ में आ सकती है। मीन वो प्रैक्टिकल तौर पे गाड़ी खरीद सकता है। यानी इतने ताकत है आपकी सोच में। तो रोंडाबाइन का ये भी मानना है कि अगर आप के लाइफ में जो भी मकासद है, जो भी पर्पस है, मिसाल के तौर पे आप चाहते कि मैं बड़ा सा जॉब हासिल कर लूं, या मुझे जो है ना बड़ा सा बिजनेस करना है, या मुझे फेमस होना है, तो आपने क्या करना है, इन चीजों के बारे में सोचना है। क्या करना है, आपने इनके बारे में सोचना है हमेशा। और वो सोच क्या होगी, आपके जो सोच थे उसकी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होगी। वो जाकर बाहर एटमॉस्फेयर में, यूनिवर्स में जो भी फ्रीक्वेंसी इससे रिलेटेड होगी, बिजनेस से जो आपने सोचा उसकी भी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, उसके साथ वो मैच कर दिए, और आप क्या होते हैं, आप जॉब, बिजनेस और फेमस हो जाते हैं। तो ये सारा डिपेंड किस चीज पे करता है, आपकी सोच पे, क्योंकि आपका सोच क्या करता है, वो मैग्नेट के तौर पे काम करता है। तो अगर आप जॉब के बारे में सोचते हैं, तो आपका जो सोच है वो एटमॉस्फेयर से, एनवायरनमेंट से, जो फ्रीक्वेंसी जॉब से रिलेटेड है, उन फ्रीक्वेंसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो आपका सोच स्ट्रांग हो जाता है, और आखिरकार क्या, वो चीज आपको मिल जाती है।
ऐसा ही बहुत सारे, देखो आप लोगों ने देखा होगा, जो इंसान ज्यादा गमगीन होता है, हमेशा गम गम और परेशानियों के बारे में सोचता है, हमेशा नाउमीदी के बारे में वो सोचता है, तो वो कभी भी अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक तो वो उसकी सोच नाउमीदी पे डिपेंड करते है, उसकी सोच जो है ना वो पूरा का पूरा नाउमीदी है, वो नाउमीदी के बारे में सोचता है, गम के बारे में सोचता है, तो उसकी सोच भी क्या है, नेगेटिव है। तो वो एटमॉस्फेयर से या एनवायरनमेंट से उन फ्रिक्वेंसीज को, उन चीजों को अट्रैक्ट करता है जो कि परेशानी से रिलेटेड हो, जो कि गम से रिलेटेड हो, जो कि होपलेस से रिलेटेड ना उम्मीद से उसका ताल्लुक हो, तो उन फ्रिक्वेंसी को ये अट्रैक्ट करता है। इसलिए ऐसा इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। और ऐसा जो इंसान हमेशा अपने डिप्रेशन के बारे में सोचता है, एंजाइटी के बारे में सोचता है, तो वो कभी भी वो भी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी सोच यही है। तो उनकी जो सोच है, वो अगर डिप्रेशन के बारे में बार बार सोचता है, तो वो उन फ्रिक्वेंसी को अट्रैक्ट करता है जो कि उनसे परेशानी वगैरह इनसे रिलेटेड हो। तो अगर आप चाहते हैं कामयाब हो जाए, तो अपनी सोचों को पॉजिटिव रखिए। देखो रुन्नाबाइन का मानना है कि जो थॉट्स है, हमारे थॉट्स वो हमारे थिंक बन जाते हैं, जो सोचते हैं ना वो हमारे थिंक बन जाते हैं। फिर तो आपने क्या करना है, अपने सोचना होगा पॉजिटिव चीजों के बारे में। जब आप पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचेंगे, वो खुद ब खुद वो उनके फ्रिक्वेंसी एटमॉस्फेयर में उन पॉजिटिव चीजों के साथ मैच करेंगी, और फिर आखिर वो चीजें आप अपनी लाइफ में हासिल करेंगे। वरना कोई भी इंसान अगर ऐसा सोचता है, नेगेटिव सोचता है, वो कभी भी अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो सकता। अब इस लॉ को हम अपनी जिंदगी में कैसे इंप्लीमेंट करें, तो मैं आप लोगों को एक सोल्यूशन बताता हूं इंप्लीमेंटेशन के लिए, कि आप कैसे अपने इंप्लीमेंट करना है। इसको इंप्लीमेंट करने का लिए आसान तरीका यह है कि अपने पास जो भी आप चाहते हैं लाइफ में, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, आपके जो भी गोल्स है, जो भी पर्पस है, आपकी मकसद है, जो कुछ आपके डिजायर है, वो अपने साथ एक पेज पे लिखिए। और हर बार जब आप सोचते हैं, तो उसके बारे में सोचिए, और ये सोचिए कि ये मैं चीजें मैं हासिल करूंगा। तो आपके सोच अपने पर्पस के बारे में होंगे, उन गोल्स के बारे में। और वो गोल्स आप सोचेंगे ना, तो वो अपने एनवायरनमेंट से वही फ्रिक्वेंसी अट्रैक्ट करेंगे, उन फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करेंगे जो आपके गोल से रिलेटेड हो। तो ये सोच भी आपको आपकी कामयाबी में क्या करेंगे, मदद करेंगे।